हरि ओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, सबसे पहले आपको बता दूं, जो मैंने चश्मा लगाया हुआ है नज़र का है, सामने मैं पढ़ रहा हूं कुछ चीज़ को, इसलिए ये चश्मा लगाया हुआ है। कई बार लोग बाग चश्मे के बारे में भ्रमित हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 29। प्रियजनों, श्रीमद् भगवद गीता को मैंने जिंदगी में कई बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है सभी श्लोकों को बार बार पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं इस श्लोक का अर्थ, इसकी व्याख्या आपको समझाने के लिए जब इसको दोबारा पढ़ रहा था तो इसने मुझे अंदर तक हिला करके रख दिया, क्योंकि बार बार जब आप इसको गहराई से सोचते हैं तो नई चीजें पता चलती हैं। इतनी नई चीजें पता चली कि उसने मुझे पूरे तरीके से बदल दिया है। यानी मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आज से पहले मैं अलग इंसान था और आज के बाद बिल्कुल अलग इंसान रहूंगा। मेरे टारगेट्स अलग रहेंगे, मेरा सोचने का तरीका अलग रहेगा, मेरे प्रयास अलग रहेंगे। वास्तव में ज्ञान यदि आपको अंदर तक प्रभावित करता है तो जीवन बदल जाता है। मैं यहां पर आपके सामने शायद इतनी बारीक चीजों को तो न रख पाऊं, क्योंकि उसको रखने का औचित्य इसलिए नहीं है कि अभी भी श्रीमद् भगवत गीता को आप इतना गहराई से नहीं समझते हैं, पसंद नहीं किया जाता। और यदि इतनी बारीकी पर चला जाऊंगा तो फिर तो आप लोग शायद न समझ पाए। लेकिन फिर भी यह जिंदगी को बदल देने वाला श्लोक है यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो। प्रकृतेर्गुणा सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत संविदो मंदा कृत संविन्न विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। यानी प्रकृतेर गुणा सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों में फंसकर मूर्ख हुआ व्यक्ति, सज्जनते गुण कर्मसु, वह प्रकृति के गुणों में और अपने कर्मों में ही उलझा रहेगा, उसी को जीवन समझता रहेगा, उससे जुड़े हुए कर्मों को ही जीवन समझता रहेगा। दुख क्या है? दुख अज्ञान का नतीजा है। यदि ज्ञान है तो आपके ज्यादातर दुख जीवन के समाप्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि सोच गलत हो गई थी, क्योंकि माया में फंस गया था। माया क्या है? माया का मतलब मैजिक, अंग्रेजी में मैजिक और उर्दू में जादू। यानी जो चीज दिख रही है वो है नहीं, और जो वास्तव में है वो दिख नहीं रही। और इस मिथ्या माया में फंस करके हम दुखी हो जाते हैं। हम दुखी हो गए कि सामने वाले ने कुछ कहा है, मेरे बारे में गलत कहा है। किसको गलत कहा है? इस शरीर को। क्या इस शरीर में हूं? नहीं, मैं तो कुछ और हूं। एक स्वस्थ आदमी जो कि मर जाता है, जवानी में मर गया, हार्ट अटैक आया, मर गया, क्या निकला कि वो मर गया। अब आप उसे जलाने को चल देते हैं। अगर वो वही व्यक्ति था जिसको आप जलाकर आ रहे हैं तो उसको जलाया क्यों? और अगर वो व्यक्ति तो चला गया, बस ये मिट्टी रह गई, तो इस मिट्टी को कोई गाली दे रहा है, बुरा कह रहा है, तो इसका प्रभाव आप पर क्यों पड़ रहा है? यह समझ तो लेते हैं पर महसूस नहीं कर पाते हम अक्सर। इसलिए संसार के मान और अपमान में हम फंसे रहते हैं। उसने मुझे ये कहा, उसने मेरा ये नुकसान किया। कई बार क्या, ज्यादातर ऐसा होता है, घर में स्त्रियों की सोच ज्यादातर ऐसी होती है कि आज जीवन में सुख आ गया, बहुत सुख आ गया, उस बहुत सुख को सुखी होकर के भोग नहीं रही हैं, पुराने समय को याद कर रही हैं। मेरी सास ने मेरे साथ ये किया था, मेरे परिजनों ने मेरे साथ ये किया था, मैंने जीवन में बहुत दुख भोगे। अरे भोगे हैं, चले गए। और किसने भोगे हैं? इस शरीर ने। यह शरीर तू नहीं है। तू जाकर जो हिसाब देगा, यह नहीं पूछा जाएगा कि वह शरीर कैसा था, उसने कितना सुख पाया या दुख पाया। आपने अंतस से जिन चीजों को सोचा, आप अंतस से जैसे थे, उन चीजों का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि कर्म भी आपकी अंतस की सोच की वजह से उपजे हैं। तो जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है वो बहुत सारी दवाइयां खाता है। दवाइयां क्या है? नशे की दवाइयां दी जाती हैं। डॉक्टर के पास में जाता है, कई बार मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो हैं वो उनको बहुत सारी राय देते हैं, लेकिन वास्तविकता को नहीं समझा पाते। और वास्तविकता यह है कि ये जो संसार का सुख और दुख है ये झूठे हैं, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही हकीकत नहीं है। जो चीज नाशवान है वो हकीकत हो ही नहीं सकती। आप पैदा होते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारे जीव पैदा होते हैं, मर जाते हैं, विनाश होना है। तो जो है ही स्थिर वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो सत है। सत मतलब तीनों काल में है, पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी होगा। वो है आपकी आत्मा, वह है आपकी चेतना। तो माया में फंस जाता है आदमी। माया में क्या फंसता है? मन। और मन के पीछे कौन चलता है? हम चलते हैं।
मन हमेशा माया में चलता है, मन हमेशा माया को पसंद करता है, मन हमेशा सुख की तरफ बढ़ता है। और सुख कहां है? सुख गंदी चीजों में है। जितनी भी गंदी चीजें हैं प्रकृति ने, परमात्मा ने उनमें स्वाद डाल दिया है। शराब में नशा है, हालांकि उसका स्वाद नहीं है, उसका नशा ही उसका स्वाद है। उस स्वाद के लिए लोग शराब पी रहे हैं और फिर परिणाम यह है कि शरीर खराब हो गया, शक्ल सूरत खराब हो गई, परिवार का सुख समाप्त हो गया। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और दूसरे नशे आदमी उनके स्वाद के लिए करता है। वासना में भरकर व्यक्ति बलात्कार करता है और पता चल जाता है उसे, पता होता है उसे कि हर एक बलात्कारी पकड़ा जाता है, दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है, पर वो स्वाद इतना हावी है कि उसके लिए जिंदगी खराब कर लेता है। उस स्वाद के चक्कर में पड़ गया और भूल गया कि पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मन हमेशा स्वाद की तरफ चलता है और बुद्धि मन के पीछे चलती है, इसलिए बुद्धि को शत्रुपा कहा गया है। बुद्धि आज आपसे कुछ करवा रही है, कल कुछ और करवाएगी। अभी आप सत्संग में थे, आपका मन अच्छा हो गया था, बुद्धि में कुछ चीजें आई, फिर मन कहीं इधर उधर दौड़ गया, तो मन के पीछे फिर बुद्धि चल दी, फिर गलत कार्यों में फंस गए, फिर उसी दुनिया भर की चुगली में, दुनिया भर के संशयों में, दुनिया भर के गलत चीजों में फंस करके रह गए। कई प्रकार के आदमी सही गलत के तर्क गढ़ लेता है, परमात्मा की सत्ता का इनकार करने लगता है, कहने लगता है कि ये सारी बातें अतार्किक हैं। तर्कपूर्ण बातों को भी अतार्किक कहता है। वह संसार के कृत्यों को, अपने कार्यों को, इन चीजों को ही देख करके उसमें मोहित रहता है। देखो विज्ञान ने ये कर दिया, देखो विज्ञान ने वो कर दिया, विज्ञान ही सत्य है। किसने कहा विज्ञान सत्य नहीं है? और किसने कहा वैज्ञानिक न बनो? जरूर बनो, जरूर सीखो, जरूर जानो, पर दृष्टि इतनी बारीक होनी चाहिए कि छोटी से छोटी चीज का बनाने वाला भी यदि कोई है, कागज के टुकड़े का भी बनाने वाला यदि कोई है, फैक्ट्री में बना है कागज का टुकड़ा, आप कहेंगे एक छोटी सी, अगर कहीं अगरबत्ती भी सीधी सीधी सी चीज है, कहीं बनी है तो किसी ने बनाई है, तो बनी है। एक छोटा सा कोई भी सामान बना है, कोई बनाने वाला है। इतने बड़े शरीर बने हैं, इतने सारे उनके अंदर सिस्टम है, इतने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं इंसान के शरीर में, आंख जैसी जटिल संरचना है, हाथ पैर हैं, विवेक है, सोचना है, दिल है जो हर वक्त चलता है, खून को पंप करता है बिना रुके, इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, इतने सारे विचार आते हैं, इतनी ज्यादा सोचने की, ये चीजें अपने आप बन गई? ये अपने आप बन गई? नहीं, केवल उन चीजों में फंसा हुआ है जो संसार की चीजें उसे दिखाई दे रही हैं। जो दिखाई नहीं दे रही उनके बारे में गहराई से नहीं सोचता और इनकार कर देता है कि ईश्वर नहीं है, इसलिए क्योंकि गहरा नहीं सोचा है। जो दिखाई नहीं देती तो वो नहीं है, ऐसा कहने से पहले उसे यह सोचना चाहिए कि मुझे मेरा बचपन दिखाई नहीं दे रहा पर मैं बचपन में था, मुझे मेरा गर्भकाल दिखाई नहीं दे रहा पर मैं गर्भकाल में था। मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन था। मेरे दादाजी मुझे दिखाई न दिए हों, ऐसा हो सकता है, परदादा, उनके भी दादा दिखाई न दिए हों, ऐसा होता है, लेकिन वो थे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती वर्तमान में भी वो हैं और उन्हें ज्ञान से जाना जा सकता है, तर्क से जाना जा सकता है। हम हैं तो हमारे परदादा और उनके भी दादा थे, हम हैं तो वो थे, हम हैं तो परमात्मा है, सृष्टि है तो रचयिता है। लेकिन आदमी कई प्रकार के तर्कों में फंस करके कई बार नास्तिक भी हो जाता है, कई बार उसे अज्ञान भी, धर्मों के अंदर जो अज्ञान व्याप्त है उससे तंग आकर भी व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, वो एक अलग बात है। तो संसार के गुण कर्मों में फंसा हुआ व्यक्ति संसार की वास्तविकता को नहीं जान पाता, जीवन को नहीं जान पाता और वह उसी के अनुसार निर्णय लेता रहता है। एक यदि डिप्रेशन के मरीज को आप परमात्मा का नाम, उसका स्मरण करना समझाएंगे और उसको यह समझाएंगे कि ये सुख दुख तेरे नहीं है जिनको तू असली समझ रहा है, तो वो कहेगा कि इस व्यक्ति को पता ही नहीं कि मैं कितना गंभीर हूं, ये मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मुझ पर लगे हुए हैं, मुझे ठीक करने पर लगे हुए हैं, ये ज्ञानी बनकर आ गया मेरे सामने, इस तरह से बात करेगा। कोई व्यक्ति झूठी धार्मिक कहानियों में फंस करके, अंधविश्वास में फंस करके अपने आप को धार्मिक मानेगा, उसको आप समझाएंगे कि ये झूठी चीजें हैं, ये ज्ञान नहीं है, वो कहेगा तुम्हें क्या पता, सदियों से चीजें चली आ रही हैं, तुम नास्तिक हो। दुनिया के अंदर 99% तो
अधार्मिक वो आदमी भी है जो अपने आप को धार्मिक कहता है। 99% वो नास्तिक ही है। पूरी दुनिया में यदि 100 धर्म मान लिए जाएं, पूरी दुनिया में यदि आप 100 धर्म मान लेंगे, तो एक व्यक्ति जो एक धर्म को मान रहा है वो 99 का विरोध कर रहा है। वो 99 भी धर्म है, और वो 99 धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, दूसरों को नीचा मान रहे हैं। बस उस 1% का फर्क है नास्तिक में और जो अपने आप को आस्तिक कह रहा है उसमें। यानी कि एक आस्तिक व्यक्ति भी 99% तो नास्तिक ही है, वो दूसरे धर्म को गलत कह रहा है। वो 99 को गलत कह रहा है, जो नास्तिक है बस वो 100 को कह रहा है। इतना ही तो फर्क है ना। तो दूसरे धर्म को गलत कहते हुए उसके सारे तंत्र चलेंगे, सारा ज्ञान लग जाएगा, उनकी गलत बात स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन जब उसके अपने धर्म पर बात आएगी, उसकी मान्यता पर बात आएगी, कहेगा कि अरे मूर्ख आदमी है, ज्ञान को नहीं समझ रहा, ये तो ज्ञान है, ये चीजें तो होती हैं। अब उसे सारी चीजें सही लगना शुरू हो जाएंगी। अब उसका दिमाग नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि माया में फंसा हुआ है। वो जो उसका धार्मिक आवरण जो है, धार्मिक लबादा जो है, वो भी माया है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मुझे एक की शरण में आना है। उस एक परमेश्वर की शरण में आने के लिए सभी धर्मों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म भी माया है, ये धर्म भी संसार की उपज है। तो जो संसार के गुण कर्मों में, इन माया के गुण कर्मों में और अपने उन कर्मों में जो कि उनसे मोहित होकर के कर्म व्यक्ति कर रहा है, उसमें फंसा हुआ है। वो उन्हीं चीजों को सही मान रहा है। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी जानकारियां, उसके थॉट्स जिसको वो दार्शनिकता समझ रहा है, उसका ज्ञान जिसको वो बहुत बड़ा समझ रहा है, उसकी वो सतही बातें जिनको वो सही मान रहा है, उसके वो कर्म जो कि करके सोच रहा है कि मैं बड़ा अच्छा आदमी बन गया हूं, मैंने अच्छे कर्म कर लिए हैं, वो उन्हीं में फंसा हुआ है। उससे आगे की उसकी सोच नहीं है। अब यहां पर जो कहते हैं वो महत्वपूर्ण बात है। यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं उन अज्ञानी लोगों को, जो इस अज्ञान में फंसे हुए हैं, उन अज्ञानी लोगों को, ज्ञानी लोगों को चाहिए कि उनको ज्यादा समझाने के चक्कर में उन्हें विचलित ना करें। आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते हैं, तो क्या ज्ञानोपदेश न करें? करें, लेकिन जब सामने वाले बहस पर उतारू हो जाएं तो आप उनसे हार कर आगे बढ़ जाएं। इस तरह की भाव रखने वाला व्यक्ति कि मैं इसे मुसलमान है हिंदू ही बनाऊंगा, हिंदू है मैं इसे ईसाई ही बनाऊंगा, ये हिंदू है मैं इसे मुसलमान ही बनाऊंगा, इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति एक जोम्बी है, जो कि दूसरे व्यक्ति को बस अपने जैसा बनाना चाहता है। उसे इस बात से कतई मतलब नहीं कि सामने वाले का कुछ उद्धार होना है, बस अपनी संख्या बढ़ानी है। मुसलमानों की संख्या बढ़ जाए, हिंदुओं की संख्या बढ़ जाए, अच्छे आदमियों की संख्या बढ़े तो कितना बेहतर, कितना बेहतर। इस्लाम में दावत इस्लाम की बात करने वाले लोग, इस्लाम की दावत देने वाले लोग, पहले तो केवल दावत की बात थी, फिर यह बात आ गई कि किसी भी तरीके से आपने इस्लाम में एंट्री करा दी तो यह पुण्य का कार्य होगा, चाहे उसके पीछे कितने अत्याचार हों, यह पुण्य का कार्य ही है। और इस बात को करने वाले लोग नहीं नहीं नहीं, जो प्यार से ही अगर सामने वाले को समझाएंगे वही मान्य होगा, वो भी इस बात को कहते हैं कि फला फला राजा ने भले ही हमें अत्याचार से मुसलमान बनाया, उसका एहसान है हम पर कि उसने हमें मुसलमान बना दिया, वरना हम भी दोजख में जाते, नरक में जाते, अब हम जन्नत के अधिकारी तो हैं। बात वहीं आकर टिक जाएगी। जैसे ये हॉलीवुड फिल्मों में ज़ॉम्बीज़ होते हैं, ये दिखाया जाता है कि यदि वो किसी को काट लेते हैं तो वो भी उनके जैसा हो जाता है, फिर वो दूसरे को काटने को चलता है, फिर उनकी फौज लोगों को काटने की तरफ बढ़ती है कि हम इनको काटेंगे, ये भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। ज़ॉम्बीज़ बनाने का चक्कर है बस, और कुछ नहीं। यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को विचलित मत करो भाई। आपका कर्तव्य बताने का है, बता दो। सामने वाला कहे कि आप गलत हैं, आप कहें कि हां आप ठीक हैं, कहकर आगे बढ़ो। और मन में इस बात की टेंशन कतई न लो कि सामने वाले बुरे हैं, इनका क्या होगा। अरे भाई तू अपने कर्म को देख, अपना ही जीवन संवारना बड़ी मुश्किल बात होती है।
अपनी ही मुक्ति कर पाना बड़ी मुश्किल बात होती है। यहां पर कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटिया के पास, अपनी करनी वो भरे तू क्यों भयो उदास। तेरी झोपड़ी, तेरा घर गला काटने वालों के पास है, कसाईयों के पास है, तू क्यों उदास हो रहा है भाई। तूने नहीं रोक सकता, सारी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, नहीं रोक सकता उन्हें। अपनी करनी वो भरेंगे, एक सत्ता है जो कि उसका हिसाब लेगी। तू उदास मत हो, तू परेशान मत हो, तू क्या कर, तू अपना काम करता हुआ आगे बढ़। तेरा कर्तव्य जो है उस पर आगे बढ़, ज्ञान की तरफ बढ़, चीजों को जान और सामने वाले को समझाने का प्रयास भी कर। नहीं समझे तो बहस में नहीं पड़ना। मूर्ख के साथ में बहस करने के लिए आपको उसके स्तर पर आना पड़ेगा। यदि आप मूर्ख को हरा रहे हैं तो आप उसके स्तर पर आए हैं, इसलिए हरा रहे हैं। तो मूर्ख को हराने के चक्कर में उसके स्तर पर मत आओ। बताओ, यह आपका कर्तव्य है, बताकर छोड़ दो। अब सामने वाले की स्वतंत्रता है कि वो माने या ना माने। आप अगर सामने वाले को बताओगे कि देखो भाई, हमारी बेटियों को कम कपड़े जो पहनती हैं उसमें नंगापन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाले कहेंगे कि तू स्त्रियों की स्वतंत्रता में बाधा डालना चाहता है, तू मूर्ख है। तो आप चुप हो जाएं, आगे बढ़ें। अब आप उसके साथ झगड़ा करेंगे क्या? नहीं, तुम्हें इस तरह के कपड़े ही पहनाने होंगे। सामने वाला तर्क देगा कि तू मुसलमानों की तरह बुरके में रखना चाहता है। नहीं भाई, बुरके में नहीं रखना चाहते। अच्छे कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, सुंदर लगने वाले कपड़े पहने। ऐसा भी नहीं पर्दे में रहना है, कोई पर्दे की जरूरत नहीं। हंसना है, बोलना है, बाहर घूमना है, पढ़ना है, लिखना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, ऊंचाई पर जाना है। हम लड़की हैं फिर भी माँ बाप का नाम रोशन करना है, देश में ऊंचे पदों पर जाना है, ये काम करने हैं। कपड़े उतार कर फेंकने का यदि कोई समर्थन कर रहा है तो उसको फेंकने दो। वो अपने घर में इस नियम को लागू करना चाहता है, करने दो। उसका दुख उसे होगा, आपने बता दिया, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो ऐसे लोगों को विचलित करने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना है, अपनी शांति को नहीं खोना है। जैसे कि एक रॉड होती है, गर्म पानी को करने वाली रॉड, अभी सर्दियों में यूज करते हैं कई बार। तो उसका सिद्धांत क्या है? पानी से बाहर रखेंगे तो फूक जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी। वो बिल्कुल गर्म होती है, पानी में होती है, गर्म होती है। पानी गर्म हो जाता है उसके संपर्क से, फिर बराबर से पानी आता है उसको ठंडा करने के लिए, वो भी गर्म होकर चला जाता है। वो रॉड ठंडी नहीं होती, पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। तो इन लोगों को ठंडा करने के चक्कर में आपको गर्म नहीं होना है, आपको अपनी शांति खराब नहीं करनी है। अगर आपको प्रयास करने हैं तो उनके साथ करने हैं जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। ज्ञान पिपासु बहुत कम मिलेंगे, बस उन्हीं पर काम करना है, उन्हीं के साथ प्रयास करना है। जो जिद करते हैं, बहस करते हैं और अच्छी बातों को भी नहीं मानते, जिनकी जिज्ञासा भी मूर्खतापूर्ण है, उन लोगों के साथ बहस नहीं करनी है। जिनकी जिज्ञासा वास्तव में जानने के लिए है, जो तर्क कर रहे हैं इसलिए कि कुछ जानना चाहते हैं, उनको चीजें बतानी है। तो दुनिया में जो चीजें हो रही हैं उनको आप नहीं बदल सकते हैं, इस बात को समझना होगा। इसलिए जो कि उस रास्ते पर हैं, जिस रास्ते पर आप नहीं हैं और वो गलत रास्ते पर भी हैं, तो उनसे नफरत भी नहीं करनी है, उन्हें बुरा भी नहीं समझना है, बुरा कहना भी नहीं है। एक बार कहने का प्रयास करें फिर भूल जाएं, एक बार समझाने का प्रयास करें फिर भूल जाएं। सामने वाला नहीं समझ रहा तो उससे नफरत नहीं करनी है, अपितु प्रेम ही करना है, क्योंकि वो आपका स्वभाव होना चाहिए। प्रेम करना आपका स्वभाव होना चाहिए। इस स्वभाव को बना करके रखो और इस ज्ञान को समझो कि ये प्रकृति की जो माया है, संसार की जो माया है, इस माया से निकल पाना आसान नहीं है। और दुनिया के ज्यादातर लोग इस प्रकृति की माया में फंस करके अपने ही सही गलत को गढ़े हुए हैं और उस सही गलत से जुड़े हुए कर्मों में अपने सही गलत को जोड़ करके अपनी अच्छाई या बुराई को स्वयं ही घोषित कर देते हैं, हम इतने अच्छे हैं, इतने बुरे हैं। यह संसार का नियम है, इसे समझना और जानना जरूरी है। नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो हम दुख में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे। और यदि जान लिया तो हम हर प्रकार की टेंशन से बाहर निकल जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की टेंशन में और डिप्रेशन में हैं
और दवाई खाकर डॉक्टर के प्रयास से आप ठीक हो भी गए, तो आपके दिमाग में पैटर्न ऑफ थॉट्स बन जाएंगे, यानी वो रास्ते बन जाएंगे, वो पगडंडियां बन जाएंगी जिन पर चल करके पहले वो विचार गए थे। फिर दोबारा उस तरह का माहौल मिलेगा, फिर वो विचार आ जाएंगे, क्योंकि उनके रास्ते साफ हैं। और यदि आप धर्म के मार्ग पर चल करके वास्तविकता को जान लेंगे तो पैटर्न्स ऑफ थॉट भी मिट जाएंगे। फिर कोई भी कुविचार आपको सता नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो कुविचार है यह भी माया है, ये जो कुविचार है यह भी एक भ्रम है। वास्तव में सत्य यह है कि मैं पूर्ण शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मेरा संबंध केवल परमात्मा से है। मैं विवेक हूँ, मेरा संबंध केवल अच्छे कार्यों से है। मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरी आत्मा और मेरा विवेक मिल करके ही मुझे ज्ञान की तरफ, ऊंचाई की तरफ, विज्ञान की तरफ, विद्वता की तरफ, शुद्धता की तरफ, पवित्रता की तरफ और परमात्मा की तरफ लेकर जा सकते हैं। हरि ओम, हरि कृष्ण।